बादशाह सलामत सख्त तरीन नाराज़ नहीं, गुस्से से पागल हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और आगे उनके अहकामात जो हैं वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हार्ड स्टेट का जो तस्वर है उस पर उन्होंने ब्लंटली अमल दरामद शुरू कर दिया है। हार्ड स्टेट क्या है? एक मकरूह चेहरा है फस्तायत का, एक डिक्टेटरशिप का, एक मार्शल्ला प्लस का मकरू चेहरा है। उस मकरू चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है पाकिस्तान के गली बाज़ारों में। और रमज़ानुल मुबारक में भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि लोग दुआएं मांग रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादतों में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये रमज़ान भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक अज़ाब बना दिया गया है। नौज़ुबिल्ला, अज़ाब बना दिया गया, नौज़ुबिल्ला। ऐसे ऐसे लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। और किस लिए उठाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, बादशाह सलामत के जाली निज़ाम पे तनकीद कर रहे हैं, बादशाह निज़ाम के बिठाए हुए जाली हुक्मरानों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और इसके लिए जो जो भी रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है उसे तहे तख किया जा रहा है। ये सूरत हाल है अमलन। FIA ने फरहान मलिक साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया है और वो एक बहुत ही महज़्ज़ब किस्म की गुफ्तगू करते थे और उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसकी वजह यह बताई गई है कि वो अपने सोशल और डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जनाब जो बादशाह सलामत को पसंद नहीं थी। और इसके बाद अगली जो फिस्तायत है वो भी मैं आपको हैरान कुन ख़बरें हैं, फिस्तायत से भरपूर। आपको समझ नहीं आएगी। एक स्टोरी, असल में ये सारे का सारा अजाब क्यों मुसल्लत किया हुआ है? अहमद नूरानी साहब की एक स्टोरी, और उस स्टोरी में उन्होंने बादशाह सलामत को और उनकी फैमिली को और उनके अजीज़ व अक़ारब को चैलेंज कर दिया और उनके बारे में शवाहिद के साथ चीज़ें दे दी। अब उस पर जनाब एक पूरी रियासत, पूरी हुकूमत, तमाम इदारे जो हैं उन पे एक अजाब मुसल्लत है कि जनाब इनको सबक सिखाना ही सिखाना है। और शहरियों के ज़ाती पासपोर्ट, आला सरकारी शख्सियात की तस्वीर शेयर करने पे बनी गाला से मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया और रियासत मुखालिफ मुहिम, सरकारी डाटा लीक करने वाला मुल्ज़म गिरफ़्तार, ये भी FIA ने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि अगर जब जनरल अमजद शुएब साहब, क्या उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या वो जर्नैल नहीं थे? क्या उनके घर की चादर चार दीवारी नहीं थी? क्या उनकी माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त नहीं थी? क्या पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम जो हैं उनकी आधी ख़वातीन जो हैं, उनमें से सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़ानदानों को पिछले 3 साल से और ख़ास तौर पर 2.5 साल से उन्हें फिस्तायत का वो शिकार हैं और हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने घरों में महफूज नहीं हैं। और हम देख चुके हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियों को जेलों में डाला गया और अभी भी जेलों में पड़ी हैं और बेगुनाह पड़ी हैं। क्या उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या उनकी कोई वक़्त नहीं है? तो क्या वो भेड़ बकरियां हैं? तो उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया? और अगली बात, हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा, उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया गया, उनके पासपोर्ट, उनके ग्रीन कार्ड, उनके बच्चों के सारा डाटा लीक किया गया, उस वक्त ये इदारे क्यों मुतहर्रिक नहीं हुए? और उस वक्त क्यों बादशाह सलामत को गुस्सा नहीं आया? और ये सारे के सारे इदारे कहाँ थे उस वक्त? तो लिहाजा बात यही है कि जनाब एक हम कहते हैं, नाम लेते हैं, हम अपने अलकाबात, अपना नाम पूरा लिखते हैं कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सीने में कुरान मजीद है तो कुरान मजीद अमल की किताब है, अमल करना चाहिए उस पर, उसे पढ़कर अमल करना चाहिए। कुरान मजीद जो है वो बहुत सारी उसमें तालीमात से भरा हुआ है। तो लिहाजा सिर्फ अलकाबात और आगे साबके लाके अपने नाम के साथ लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी हैं न नारी हैं। मैं थोड़ा सा मैंने अमेंडमेंट की है, तो इसलिए जनाब ये अमल से ज़िंदगी बनती है। आगे बढ़ते हैं तो वो ये जो जिन लोगों को उठाया गया, ये सिर्फ इसलिए कि जनाब उन्होंने बादशाह सलामत की फैमिली को चैलेंज कर दिया, मामू को बेनकाब कर दिया, मामू के बारे में कुछ गुफ्तगू फरमा दी, कुछ कज़न्स के बारे में गुफ्तगू फरमा दी, कुछ बच्चों को जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए थे उनके बारे में बता दिया। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अहमद नूरानी साहब की वालदा
और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है, एक FIR फाइल की है, और ईमान मज़ारी साहिबा उनकी वकील हैं। उनको अभी तक कोई उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि उनके 2 बेटे यानी कि अहमद नूरानी के भाई किधर हैं, कोई पता नहीं है। लिहाजा ये भी एक हार्ड स्टेट का मकरूह चेहरा। अगली खबर आपको देता हूँ क्योंकि खबरें ही खबरें हैं, इसके अलावा आज कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि हार्ड स्टेट का तस्वर आपको बता रहा हूँ। हार्ड स्टेट मकरूह चेहरा। इस वक्त पाकिस्तान में चीनी जो है वो सिर्फ एक, मैं बता रहा हूँ चीनी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चीनी कौन है, सारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, खा वो A पार्टी में है, B पार्टी में है, C पार्टी में है, D पार्टी में है, तमाम के तमाम ऊपर से जुड़े हुए हैं और ये एक चीनी माफिया है। उन्होंने क्या किया है, अभी मैं देख रहा था खलील क़यानी साहब को, तो वो कहते हैं 130 रुपये किलो पर बरामद की इजाज़त दें, कीमत 175 पहुँचाकर कमेटी बना लें और 165 कीमत फ़िक्स कर दें। ये आपको उल्लू समझते हैं। जब सारे हुक्मरान शुगर मिल मालकान हों तो अवाम के लिए चीनी तर्क कर देना ही बेहतरीन हल है। चीनी आपकी सेहत और दौलत की दुश्मन है, बाइकआउट करो। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। चीनी का वाकई अगर बाइकआउट कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये हम पे मुसल्लत करते हैं। और सिचुएशन ये है कि यही इशू, यही क्राइसिस और यही माफिया जो है, जब इमरान खान साहब के दौर में इसने सर उठाया था तो इमरान खान साहब ने तमाम शुगर मिल माफिया जो है उनके बारे में एक मुफस्सल तहकीकाती रिपोर्ट करवाई, और तहकीकाती रिपोर्ट जब सामने आई तो बड़े साहब पहुंच गए, उस वक्त के बादशाह सलामत, और उन्होंने कहा कि नहीं, कारोबारी लोगों को कुछ नहीं कहना, ये तो हमारे दिलो जान से हमारे साथ हैं। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है वो इमरान खान साहब को छोड़ गए और इमरान खान साहब ने उनसे छुटकारा हासिल किया, और वो मुफस्सल रिपोर्ट थी। और इमरान खान साहब के दौर में गन्ने के कारोबार, गन्ने का जो काश्त करते हैं किसानों को, उनकी भी इज्जत बहाल हुई और उनको भी कीमत पूरी मिली, और पाकिस्तान के अवाम को चीनी भी एक महदूद कीमत पर मौजूद दस्तयाब थी। आगे बढ़ते हैं जी, ये चीनी माफिया का एक कमाल है। और आगे आते हैं हमारे वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। BBC की एक स्टोरी आ गई है, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तलाल चौधरी साहब कि जाफ़र एक्सप्रेस, उन्हें कहते हैं ट्रेन की हिफाजत करना और सड़कें खुलवाना फ़ौज का काम नहीं, ना पुलिस का काम है, ना किसी और इदारे का काम है, हसास इदारों की कोई नाकामी नहीं। और ये उन्होंने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला। तो इसे कहते हैं जनाब जो वजारत के कमालात हैं ये, और इसको ग़ुलामी का नाम दे सकते हैं कि भाई अगर ये सारे काम वजारत दाखिला के नहीं हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों के नहीं हैं, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि फ़ौज के नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे फ़ौज है और फ़ौज अपने आप को जहाँ पे लेकर आई हुई है तो फिर उनका भी जिम्मेदारी बनती है। फ़ौज अगर सरहदों पे हिफाजत कर रही हो और सिर्फ अपना काम कर रही हो, और हमारी फ़ौजी क़यादत जो है वो सियासी उमूर में मुदाखलत ना कर रहे हों और हार्ड स्टेट का तस्वुर पेश ना कर रहे हों, और पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट जो कि एक फिस्तायत से भरी हुई रियासत का नाम होता है वो ना कर रहे हों, तो फिर उन पर बिल्कुल उंगली नहीं उठेगी। तो ये भी एक खबर है। अगली खबर जो है वो अमेरिका से आई है, और हम चूँकि हम बहुत खुश थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे और वो हमें इस्तेमाल करेंगे और वो हमें कहेंगे कि जाएं काबुल में जाके हमारी मदद करें और हमारे ब्रिज का काम करें, और फिर हम अगली बातें करेंगे। लेकिन हुआ ये है, आज एक ख़बर ने पूरे का पूरा भुरकसी निकाल दिया, और वो ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा ने आज काबुल में मुलाकात